बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि दया करो हे तथागत स्वामी संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब कि हमें बुद्धि की शरण में चलना चाहिए, हमें ज्ञान की शरण में चलना चाहिए। धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब कि हमें धम्म की परिभाषा को जानना चाहिए, धम्म को अपनाना चाहिए और धम्म को जानना चाहिए। इसी धम्म को प्रसारित कर दिया गया कि ये बुद्ध धर्म में चले गए। बुद्ध ने भारत के सारे धर्मों को खारिज करते हुए बुद्ध ने धम्म बनाया और बुद्ध का धम्म एक विचारधारा पर आधारित है। बुद्ध धम्म की ये पहचान, धम्म धर्म नहीं है, धम्म एक विचारधारा है। और बुद्ध कहते हैं, बुद्ध धम्म कहता है कि बुद्ध धम्म की ये पहचान मानो मानो एक समान। मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, आपको उपस्थित जनमानस को कोट बंदन करता हूं, जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। सवाल था मेरा कि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्ध का धम्म कहता है कि मां की ओर से पैदा होने वाला बेटा चूर की गठिया के पैदा नहीं होता है कि कोई जान ले कि ये हिंदू धर्म में पैदा है। मां की ओर से पैदा होने वाला बेटा दाढ़ी टोपी और तहबत रख करके पैदा नहीं होता है कि कोई जान ले मुस्लिम धर्म में पैदा है। पैदा तो मां की ओर से सारे लोग शिशु के रूप में आते हैं। धर्म कोई भी हो, जब जो बच्चा पैदा होता है तो बच्चा तुरंत रोटी दाल तरकारी मीट मछली नहीं मांगता, दूध से ही उसका पालन होता है। किसी भी धर्म का बेटा 18 महीने में पैदा नहीं हुआ, किसी भी धर्म का बेटा 3 साल में पैदा नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धिस्ट क्रिश्चियन के सारे बच्चे जो मानव समाज है, देखिए बुद्ध के तरफ लेकर के चल रहा हूं। पहले बुद्ध को अगर जानेंगे तब आप सत्य को समझ पाएंगे। बुद्ध कहते हैं कि जब सारे लोग मां की ओर से मानव बनकर पैदा होते हैं तो फिर धर्म की परिभाषा यहाँ क्या है। अब धर्म को बुद्ध यही खारिज करके धम्म को देते हैं कि जहां समता समानता स्वतंत्रता बंधुता भाईचारा नैतिकता है वही धर्म है। उस धर्म का नाम है मानव धर्म। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्धिस्ट ये क्रिश्चियन ये सब एक संप्रदाय है बुद्ध को छोड़ करके। ये अपना अपना धर्म बना के, जैसे आदमी दुकान बनाता है, दुकान में बड़ा माल गांचता है, किसी की दुकान बड़ी हो गई किसी की छोटी हो गई। धर्म एक धंधा है और व्यक्ति के व्यक्तित्व को मानसिक रूप से अधीन बना करके अपने पर चलाने पर मजबूर करता है। लेकिन बुद्ध का धर्म है कि हम सभी लोग मानव हैं। माँ की पेट से कोई यही चमार कहार कुहार माझी मल्ला बनकर पैदा नहीं होता। यहाँ सारे लोग मानव बनकर के पैदा होते हैं। लेकिन मानव समाज को जातियों में बांटा गया, फिर धर्मों में बांटा गया, फिर मजहबों में बांटा गया। आज इसीलिए देश में अशांति है। और बुद्ध को 2700 साल पहले बुद्ध विचारधारा को धरती से समाप्त करके तब इन लोगों ने वेद ग्रंथ देवी देवताओं की रचना किया। और बाबा साहब अम्बेडकर इतनी दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे, ये सब कुछ जान गए थे। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर अपने मरने से पहले चाहते थे कि भारत में धम्म को देकर के ही हम धरती को अलविदा करें। 14 अक्टूबर 56 को बाबा साहब अम्बेडकर धम्म को दिए। सारे देश के लोगों को धम्म दीक्षा के बारे में बताया
और वही बताते हुए बाबा साहब अम्बेडकर कह दिए कि यह मेरे भारत के मूल निवासी समाज के लोगों, 2 साल और जिंदा रह गया तो संपूर्ण भारत को बुद्ध में बना दूंगा मैं। ये बात कहते ही 14 अक्टूबर को बाबा साहब अम्बेडकर धम्म दीक्षा लिए और 6 दिसंबर को 1.5 महीने बाद अचानक उनकी मौत होती है। समाज इस बात को समझ पाया। हमारे नेता जो बाबा साहब अम्बेडकर की कमाई खा करके सदन तक गए, विधानसभा तक गए, विधान परिषद तक गए, IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर हुए, लेकिन इन गधों ने इस बात को कभी समाज के बीच में आने नहीं दिया। इस कारण से समाज आज बाबा साहब अम्बेडकर से दूरी है। समाज में बात को सत्य कहना ये सबसे बड़ी चुनौती इस मनवादी लोकतंत्र के अंदर है। किसी का नेतृत्व करने के लिए कोई तैयार हो जाता है, लेकिन समाज के बीच में मनवाद के खिलाफ सही बोलना, पूरे भारत में किसी के पास अगर हैसियत है तो सिर्फ एक नेता है जिसको मैं अपना भाई बना करके चलता हूं। उस नेता का नाम है चंद्रशेखर आजाद रामन। उन्होंने सदन से लेकर के सड़क तक कभी भी विचारधारा में समझौता करके उन्होंने काम नहीं किया। उन्होंने जब कुशीनगर में मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, आजाद समाज पार्टी का एक नियम है, कांसीराम साहब के सिद्धांतों पर चलेगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 3 लोगों की सदस्यता आजाद समाज पार्टी में नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी कि हमारी लड़ाई किससे है, हम तलवार किसके खिलाफ उठाएं, पहले हमें अपने दुश्मन को पहचानना पड़ेगा। हमारे लोग दुश्मनों को सर पर लेकर के मनवाद का झंडा लेके ढोते। दुश्मन तुम्हारे घरवा में है, लड़बा कैसे? हमारे लोग ही हमें भ्रमित किए हैं। तो चलते हैं। अब बात तो तनी हम पागल टाइप है, बतिया तनी ढेर करे लगीला, आ गावे ही भुला जाइला। जय हो बाबा भीम, अजब तेरा उपकार, आपके आने से हमें जीने का मिला अधिकार। नमो बुद्धाय भीम भजो यथा उचित सबको, बाल वृद्ध युवा सभी, जो जही लायकी हो। सर्व झूठ है सरस्वती और महाझूठ जगदम्बे, दुनिया में जो कुछ है पाप हर मात पिता यो हमा। सर्व झूठ है सरस्वती, महाझूठ जगदम्ब। अब पहले प्राइमरी से शिक्षा शुरू करब, तब आगे बढ़ब। ये बदे कि जड़ इन्हन के तनी मजबूत थी कि ग्राम अंचलन में ही कुल सिखाए घल हमान के बाप दादन के। आज उन बाप दादन के बतौना हुआ, हमके बतौना हुआ, हमान ढोल जाता। हमान के बतावल गल कि शिक्षा विद्या के देवी है। गवैयन के बतावल गल कि संगीत का देवी सरस्वती है। तो हम तो लड़बहे रही रही ना, हम तो पहले जानब तब मानब। आज बड़ी बहिरन का फौज खड़ी हो गई कि नहीं, जो आप कर रहे हैं वही सही है। हमने सरस्वती को मानने से पहले जानने का प्रयास किया कि पहले इसको जानना चाहिए कि अगर ये शिक्षा की देवी है तो ये बेटी किसकी है और किसकी बेटी है
तो अगर शिक्षा की देवी है, विद्या की देवी है, तो भारत की धरती पर ये विद्यालय कितना बनवाई, और जब विद्यालय कितना बनवाई तो हमारे समाज के, शोषित समाज के लोग हजारों साल अनपढ़ गंवार क्यों रहे। और संगीत की देवी है तो संगीतालय कितना बनवाई, कितना कलाकार पैदा की। अब हम लगे खोजने पागलों की तरह, खोजते खोजते लगे खोजने। एक पंडित जी से पूछली तो वो बतौला कि सरस्वती ब्रह्मा का बेटी है, तो जानल जात हो। काम करने उनका बियाह शादी भी भयल हुई। हाँ, ये जानकारी ना है। ये जानकारी कैसे मिली गुरु? कहला कि इलाहाबाद में वेद मंदिर हो, वही वेद मंदिर में सरस्वती पुराण हो, वही सरस्वती पुराण के पढ़बा तो हो सकाला पता चल जा। पकड़नी बस आजमगढ़ से पहुंचली इलाहाबाद, खोजत खोजत वेद मंदिर में गईली। वही घाट पर जौन हनुमान जी का बड़का मंदिर है, वहीं से थोड़ा आगे सरस्वती पुराण खोजे लगनी। कल 50 रुपया लगी, भैया 100 रुपया ले ला, हमके दे दा तनिका थोड़ी का पढ़ो। कल का पढ़बा में हम कहीं यह जानल चाहते हैं कि सरस्वती माई का बियाह कैसे भयल रहल और कितना विद्यालय बनौली। निकाल के 100 रुपया पौल धैले लेके लगनी पढ़े। विषय सूची में खोजे सरस्वती बिटिया किसकी, उसी विषय पर हमने पढ़ना शुरू किया। तो पता चला माँ का नाम नहीं है, पता चला कि सरस्वती ब्रह्मा की पुत्री है। लगनी पढ़े, बड़ी सुंदर थी, फूलों सी कोमल थी। ब्रह्मा हार्लिक्स खिया खिया सयान करें, बिटिया कमजोर न हो। फूल सी कोमल बेटी धीरे धीरे बढ़ने लगी। पढ़ी कहाँ कोई प्रमाण नहीं है। और जब मिचोर हो गई तो ब्रह्मा ने अपनी बेटी को ही अपनी पत्नी बना लिया। काम कैलो। यही है हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ, जिसे आप ढो रहे हो, जिसे शिक्षा की देवी मान रहे हो। और जब ब्रह्मा ने अपनी बेटी को पत्नी बना दिया तो इस देश के ब्राह्मणों ने उसको शिक्षा की देवी, ज्ञान की देवी, स्वर की देवी, संगीत की देवी बना दिया। लेकिन रियल क्या है? शिक्षा की देवी हमारी मैया सावित्रीबाई फूले हैं। फिर मैंने सवाल किया, मैं कहा कि जब 1830 के पहले इस देश में ब्राह्मणों ने अपनी बेटियों को भी पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, तो बताओ कि सरस्वती किस विद्यालय में पढ़ी? अपने बाबू के ट्यूशन करत रहा। उनका बाबू लगौले रहना कि देश में बिटिया पढ़ी है, महिला पढ़ी है, तो गलत हो जाएगी। महिलाओं को उनके पिता ने कहा था महिलाओं की हैसियत केवल पुरुषों के पैर के जूते की तरह है। महिला का काम है चूल्ह चौका तक सीमित रहना, पुरुषों की सेवा करना। महिलाओं का काम पढ़ना लिखना नहीं है। लेकिन माता सावित्रीबाई फूले, हेयर सेवा बाबू, हेयर सेवा नहीं तो हम के माइक छोड़े पड़ी। तो माता सावित्रीबाई फूले ने 1930 में आंदोलन किया। ज्योतिबा फूले को लेकर के, अपने पति को लेकर के घर द्वार परिवार का परित्याग करना पड़ा और सब कुछ छोड़ करके तब अंग्रेजों के सहयोग से उन्होंने पहला विद्यालय बनाया 1848 में पूना में। जहां मैं जब महाराष्ट्र गया था, लोग अपील कर रहे थे कि सर 4 फरवरी को हम लोग चाहते हैं आपका कार्यक्रम माता सावित्रीबाई फूले के विद्यालय में हो, लेकिन एक ही तारीख से मेरा कार्यक्रम तभी से चल रहा हूं, नहीं जा पाया। मैं कहा कि मार्च उर्च में समय रहेगी, बुला लीजिएगा। तो उन्होंने घर द्वार परिवार को छोड़ करके तब इस बेटियों के लिए पढ़ने का आंदोलन चलाया और इन बेटियों को पढ़ने का अधिकार मिला। जब बाबा साहब अम्बेडकर के हाथ में कलम आई तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बेटियों के लिए संवैधानिक अधिकार दे दिया कि इस देश में पुरुष और महिला बराबर पढ़ेगी। बेटे और बेटों में कोई अंतर नहीं माना जाएगा। जितना आदर देश में बेटियों का होगा उतना आदर बेटों का होगा, जितना महिलाओं का होगा उतना ही पुरुषों का होगा। तो सरस्वती तो खारिज हो गई ली, तो सर्व झूठ है, सरस्वती महा झूठ जगदम्ब। अब जगदम्ब के हो
उस साल में 2 दाई आवेली 6 महीना पर। एक दाई चैत में आवेली, एक दाई अक्टूबर में आवेली। उनके 8 गो हाथ होला, सब जानत हुई। अरे वाह, कहीं 8 हाथ, कहीं 18 हाथ, कहीं 16 हाथ, यही तरह रहली। पूरा पलट मार के खड़ा रहे। मुहे पर माछी हगत ही, माछी हूं कि ना पावत ही, बसवे पर खड़ी है। आई गदावा जाए के नारियल चुनरी ले के वही जगह तो माई मुक्ति करा। संभव है? कितना मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूं, अनपढ़ों से बात मेरी नहीं है। पढ़े लिखे लोगों से कह रहा हूं कि आदमी ही मूर्ति बना रहा है, आदमी ही साड़ी पहना रहा है और आदमी ही पंडाल बना रहा है। लेकिन पढ़े लिखे गधे अपने बाल बच्चों को लेकर के जाके इतने खड़ा हुआ कि बड़ा सुघर मूर्ति माई का गोड़ धरत हमें, जवन ढेर कमात हो 500 रुपया भी चढ़ावत हो। हर दाढ़ी रख के त्रिकुंड लगाए के चुरकी गठिया के दिन भर गिनत हो और मुस्कियात हो कि बहन ई बाबा साहब अम्बेडकर का भारत न बन पाई, ई गदहवा यही मटिया पर पैसा चढ़ावत। 9 दिन के बाद ले जाए के माई के टांग के उलाट देते। सब कुछ आपके सामने है, लेकिन दिमाग को हाई जैक कर दिया गया। आप सत्य सोच नहीं सकते। बिरहा बहन तई बहन भूमिका बांधत है, बहन गावत ना आई। कैमूर में हम गा रहे थे, 20,000 लोग थे। वहां बड़े पैमाने पर बीजेपी वाले पीला गमछा भी पहना रहे थे। हमके बड़ा सही, ये पीला गमछा, ये भगवा रंग बुद्ध कहो, कम से कम इतना बुद्धि आई। कुल जनल की डेराय जी हैं। बाबू जगदेव प्रसाद की जन्म जयंती थी और कुशवाहा परिवार के लोग कराए थे। लेकिन में 40-50 ठे तगड़ा सरपंच मुखिया यादव भी आके बैठल। उसमें 2 समाज बैठा था, एक बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला, दूसरा मोदी जोगी को मानने वाला। वो लोग कहा कि अमान के कार्यक्रम से मतलब ना हो, हम लोग सिर्फ इसलिए बैठे हैं सर कि आप आ रहे हो, कहीं आपके साथ उदंडपन न हो, आप खोल करके बात करो। और यहाँ कुछ हो तो उलाट उलाट मारल जाइए। आप तन को दब के हम कहे कि तुनो ना होता चाहे ना होता, हम जब बोली ला तब पगला जाइला। हम बोले ओले में कोनो कोर कसर रख के दहीने बाएं देख के बात ना करी। ये बता कि जो सत्य है, अगर हम सत्य से डर गए तो हम मंच पर ही हमारी मौत हो गई। और आज तक हमारे समाज को इसीलिए सत्य से सब दूर रखे, गोबर में, गौमूत्र में, पत्थरों से इस समाज को डरा दिया गया। हमारी माताओं बहनों को समझा दिया गया कि 24 घंटा भूखल रहबू, जाए के सिवान में गोबर लुणिया के दूध गिरा के रहबू तो सिवा माई तोरे बेटवा कब हम वही दिया। जो अनपढ़ गंवार बिचारी थी वो तो जैबे करेली, जो डॉक्टर इंजीनियर मास्टर महिला हैं पीछे पीछे वो जाके फेशियल करा करा के वो बैठे थी, शिवा माई का पूजा करत थी। बाबा साहब अम्बेडकर का यही सपना टूट रहा था। तो ये सम्मान किया गया, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय आप बड़े भैया। एक बार जोरदार ताली हो सीमा कौशल के लिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि जब तक देश की बेटियां मंच पर और माइक पर देश का नेतृत्व नहीं करेंगी तब तक देश की महिलाओं को जगाना असंभव होगा। चुनौती हुई आज जिस हिम्मत से, जिस शिद्दत से, जिस ईमानदारी से झारखंड से लेकर उत्तराखंड तक रात दिन चलती हैं। हमने पूछा कि ये बताओ डर नहीं लगती है? कल का डर है, अब ज्ञान हो गया। अब जब एक दिन मरही के हो तो फिर मरे से डर कौने बात का हो। तो मैं इसलिए इनको आदर किया कि समाज की बात को और बाबा साहब अम्बेडकर के इस परिवर्तन की मोमेंट को आप आगे बढ़ाएं कि सम्मान करते हैं 200 रुपए से और पुष्प माला देकर के, तथागत बुद्ध की अनुकंपा हो। बतिया ढेर हो जाती है, कहा कहीं हम यही बदे आदमिया बहराइच में अप्रैल में हमारे एक जगह 3-3 दिन कार्यक्रम करोले। एक दिन में साहब ना समझ में आई, 3 दिन आपको सुनल जाए। तो
सर्व झूठ है सरस्वती महा झूठ जगदम। माई आवेली 9 दिन भूखवावेली। हमारी माताएं बैठी हैं, सिर्फ एक बात अपने हृदय पर हाथ रख के बता दें, कौन माँ है जो अपने बेटे को 9 दिन भूखा रख सकती है कोई माँ? नहीं रख सकती। माँ भूखा रख सकती है, लेकिन अपने बच्चों को माँ नहीं घर में है पड़ोस से लाएगी, लेकिन बच्चे को भूखा नहीं रख सकती। तई दुर्गा कौन माई है कि 9 दिन भूखन रखेली? वो माई है कि कसाई है? अगर वो कसाई हो तो ओके छोड़ दिया आज से। जलबल जलबल करते आवेली। एक केवल झूठ आपके दिमाग में बना करके रख दिया गया कि ये समाज इसी में रहेगा। ये जितनी व्रत बनाई गई केवल आप लोगों को अस्वस्थ करने के लिए, चाहे करवा चौथ हो, चाहे जुतिया माई हो, चाहे नवरात्रम हो, ये आपको अस्वस्थ करके, कमजोर करके, मानसिक रूप से गुलाम बनाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, और इसके अंदर कुछ है नहीं। तो चलते हैं भजन के बाद। देवता का शाब्दिक अर्थ होता है कि देने वाले को देवता कहते हैं और लेने वाले को भिखमंगा। ये तुम्हार माई के नीचे वाला तनि सत्य कह आस बढ़ावा बेस दिन कर गायब है। सुना है लोगों ने यार। देवता के रूप में अगर कोई सबसे बड़ा देवता हमारा है तो वो देवता है जिन्होंने हमें जन्म दिया। देवी अगर कोई है तो माँ देवी है जिन्होंने 9 महीना वस्त्र में रख करके हमें धरती पर उतारा। अपने भूखों रह गई, लाखों कठिनाई सही, लेकिन बेटे को कभी उन्होंने दुख होने नहीं दिया। बाप पेट काट काट करके, भूखा रह करके, करोड़ों की संपत्ति बेटे को बना करके और मरने से पहले वसीयत करके तब धरती को छोड़ता है। आज बाबूजी श्री वासुदेव बौद्ध जी हमारे बीच में नहीं है। पढ़े लिखे, नौकरी किए, बहुत कुछ बनाए, लेकिन अपने बहू को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को सब कुछ दे करके चले गए। अब आएंगे नहीं वो। इन्हें देवता कहा जा सकता है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र काली के जो देवता मानत हो, उसे बड़ा बेवकूफ है, मूर्ख। ये धरातल पर क्यों है ना? पूजा करना है तो वासुदेव जी का करिएगा। ये सब कुछ उनका बनाया हुआ है। माता पिता के बाद अगर कोई देवी देवता इस धरातल पर हुआ तो उस देवता का नाम है विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर। आपको यहां लाने में, एक कुर्सी दिलाने में 4 बच्चों की बलि दे दिया, बीबी की बलि दे दिया, सदन से अपने पद को बलि दिया, तब ये सम्मान मिला, ये टेंट मिला, बोलने के लिए जबान मिली और बैठने के लिए कुर्सी मिली। नहीं तो जेके तुम लोगन पूजक पाठ करत हवा वो धरती पर भी बैठे का हैसियत ना दे ले रहो। तो इसलिए हमारी भजन जा रही है। यहाँ गवैया बोला ना नीरज हालो केतरा हूं में हल जाई बढ़ावा है कि मर्दे